सौ बात की एक बात यह कि ट्रंप ने अपना ही यूएन भी बना लिया है, अपना ही घर का संयुक्त राष्ट्र, नाम दिया है बोर्ड ऑफ पीस। शुरू तो उन्होंने यह कहकर किया था कि गाजा को जो बम मार मार कर इजराइल ने खंडहर बना दिया है हमास को खत्म करने के लिए, तो गाजा को फिर से बनाएंगे। और फिर से गाजा को बनाने बसाने के लिए कई देशों के साथ मिलकर एक बोर्ड बनाने की बात की थी उन्होंने, और दर्जनों देशों को साथ आने का न्योता भेज दिया था। अब जब उन्होंने बोर्ड बना दिया तो सारे देश जिनको बुलाया था वो तो आए नहीं, कई ने मना कर दिया, कई अभी विचार कर रहे हैं कि देखें कौन कौन आता है और क्या बनता है इस बोर्ड का। लेकिन ट्रंप ने बोर्ड बना दिया और 50-60 न्योते तो जो उन्होंने दिए थे उनमें आधे देश आ गए और बोर्ड बना दिया। लेकिन अब बात गाजा को बनाने की ही नहीं है। गाजा के लिए बोर्ड बनाने के प्लान को तो यूएन ने भी समर्थन दे दिया था, लेकिन ये तो ट्रंप जैसे अपना प्राइवेट लिमिटेड यूएन ही बनाने निकल पड़े हैं। बोर्ड का एक चार्टर जारी कर दिया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर होता है। कह रहे हैं ये बोर्ड दुनिया में चल रही जंगों को रोकेगा, यानी भाई ट्रंप का फेवरेट सब्जेक्ट। वो कहते ही रहते हैं कि 8 जंगें तो वो खुद रुकवा चुके हैं, भले ही शांति का नोबेल उनको ना मिला हो। तो अब वो कह रहे हैं कि ये बोर्ड जंगें रुकवाएगा और ट्रंप इसके चेयरमैन है, हमेशा के लिए चेयरमैन है। मतलब उनका कार्यकाल अनिश्चितकालीन है। बाकी देशों को 3 साल की सदस्यता है और जिनको परमानेंट मेंबर बनना है उनको $100 करोड़ देने होंगे। परमानेंट मेंबर बनने के लिए $100 करोड़ देने होंगे, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे परमानेंट मेंबर बनने के लिए। वो ये बना रहे हैं बोर्ड, तो फिर यूएन क्या करेगा? वो भी तो संयुक्त राष्ट्र है, दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद बना था कि आगे वॉर ना हो, और दुनिया के सारे देश हैं उसमें। उसको ट्रंप ने साइड कर दिया है, कह रहे हैं हमारा बोर्ड है, ये रोकेगा वॉर। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास यह ताकत होती है कि वो किसी भी फैसले को वीटो कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। कोई भी एक उन 5 में से अगर कह दे ना तो ना, ये है सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें है ये 5 परमानेंट मेंबर। लेकिन ये ट्रंप के बोर्ड में परमानेंट मेंबर तो पैसे देकर बनाए जा रहे हैं। पैसे दे दो, परमानेंट मेंबर बन जाओ, $100 करोड़ दे दो। पहले तो कह रहे थे इन पैसों को इसलिए लिया जाएगा ताकि इनसे गाजा को फिर से बनाया जा सके, लेकिन अब तो ट्रंप ने दायरा ही फैला दिया है बोर्ड का, तो पता नहीं आगे चलकर पैसों का कुछ और भी ना करने को कह दे। बोर्ड ऑफ पीस कह रहे हैं, और कह रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर रहूंगा। ये बोर्ड ऑफ पीस, और खुद ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे। यूरोप के देशों को भी न्योता दिया था बोर्ड ऑफ पीस में आने का, तो वो तो अभी आए नहीं है। इस्लामी देश कई आ गए ट्रंप के साथ बोर्ड ऑफ पीस में। पाकिस्तान भी आ गया है बोर्ड ऑफ पीस में, शांति के बोर्ड में। यूएन में जिस पाकिस्तान के संगठन ग्लोबल आतंकी घोषित हैं, वो यहां आ गया है शांति के बोर्ड में। खुद की सेना आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चला रही है और यहां आ गए शांति के बोर्ड में। अपनी जनता को क्या लॉजिक दे रहे हैं? अपनी जनता को लॉजिक दे रहे हैं कि फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए गए हैं इस बोर्ड में। फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए उस बोर्ड में गए हैं जिसमें इजराइल भी है। जंग रुकवाने वाले बोर्ड में पुतिन का सबसे करीबी देश बेलारूस भी है, और कह रहे हैं कि पुतिन भी विचार कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। पुतिन की मर्जी से जंग रुकनी है तो फिर तो मतलब पुतिन की शर्तों पर जंग रुकेगी। यानी ट्रंप वाले यूएन में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फॉर्मूला हो चलेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन आएंगे तो परमानेंट मेंबर भी बनेंगे, वो ऐसे तो आएंगे नहीं। और वो ये भी कह सकते हैं कि $100 करोड़ चाहिए ना परमानेंट मेंबर बनने के लिए, तो अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाकर उनके सैकड़ों करोड़ों डॉलर के अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं, उनके अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं यूक्रेन जंग के बाद, तो वो कह सकते हैं कि भैया उसी से काट लेना मेंबर बनने के $100 करोड़, पैसे तो आपके पास पड़े ही हैं। कुछ भी चल रहा है। फ्रांस ने मना कर दिया, नॉर्वे ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि बोर्ड ये करेगा जंग रोकने का काम, तो फिर यूएन किस लिए? चीन ने सीधे सीधे मना तो नहीं किया, लेकिन यह कह दिया है कि वो यूएन के साथ है और यूएन को ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों की
मुख्य संस्था मानता है। इटली ने क्या कहा? इटली कह रहा है कि उनके संविधान में कुछ पेच आएगा अगर बोर्ड में शामिल हुए, तो वो नहीं आ रहे। यूके भी नहीं आया है। जापान और भारत भी इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या रूप लेता है ये बोर्ड, क्योंकि अगर ये यूएन को ही कमजोर करने की राह पर चल पड़ेगा तो कई नई दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। ट्रंप ही चेयरमैन बने रहेंगे तो इसमें तो उनके पास ही वीटो पावर हो गई, एक तरह से उनके पास ही वीटो पावर हो गई, वही चेयरमैन है। इस्लामी देश जो शामिल हुए हैं वो तो फिलिस्तीन को अलग देश बनाने का समर्थन करने वाले देश हैं, लेकिन बोर्ड में तो इजराइल भी है। वो ये कैसे होने देगा? वो गाजा पर अपने कब्जे को नहीं छोड़ना चाहता, अलग फिलिस्तीन कहां से बनवा देगा? पाकिस्तान खुद आतंकी भेजकर खुराफात करता रहता है और अभी यूएई से 220 करोड़ डॉलर मांग रहा था। वो मांग रहा है, वो कटोरा लेके सब जगह मांग रहा है पैसे। वो कहां से दे देगा? 100 करोड़ डॉलर लोन लेकर देगा। तो ये कैसे आज शांति का बोर्ड है जो दुनिया को ही अलग लेवल पर बांट रहा है, अलग ही लेवल पर चल रहा है। यूरोप इसमें शामिल नहीं होना चाहता। रूस को न्योता दिया जा रहा है जंग रोकने के बोर्ड में, जो अब भी यूक्रेन पर जंग जारी रखे हुए है। ट्रंप ने अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर कर लिया। 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर कर लिया कि हम नहीं है इनमें। 31 यूएन की संस्थाएं उनमें यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, गाजा में मदद करने वाली यूएनआरडब्ल्यूए, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, इन सबको पैसे देना बंद कर दिया ट्रंप ने। ट्रंप कहते हैं ये संगठन जो यूएन के हैं ये अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए फंडिंग नहीं देंगे हम, फंडिंग बंद, भागीदारी खत्म। अमेरिका यूएन का सबसे बड़ा फंडर है, अब तक था, मतलब 20% पैसा यूएन को अमेरिका दे रहा था, लेकिन अब वहां कटौती कर रहा है। यूएन को हजारों नौकरियां काटनी पड़ रही हैं इस चक्कर में, बजट कम करना पड़ रहा है। यानी अमेरिका खुद यूएन को कमजोर कर रहा है और अब शांति की बात कर रहा है। दूसरा यूएन खड़ा कर रहा है और वो भी सबसे पैसे कंट्रीब्यूट करवाकर, पैसे लाओ कि पैसा गाजा के निर्माण के लिए जाएगा, लेकिन खुद ने यूएन को देने वाले पैसे रोक दिए। तो खुद तो यूएन के पैसे रोककर इधर दे देंगे बोर्ड में और दूसरे देशों को उधर भी देने इधर भी देने। यूएन में सब बराबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबरों को वीटो जरूर है सुरक्षा परिषद में, लेकिन बाकी जगह यूएन में सब देश बराबर है। तभी तो दुनिया मान रही थी यूएन को, लेकिन यहां तो ट्रंप का राज दिख रहा है इस बोर्ड में। तो शांति का बोर्ड तो वो होना था ना जो दुनिया को एकजुट करे, और शांति कैसे आएगी? ये बोर्ड तो उल्टा नए सिरे से बांट रहा है दुनिया को। और एक तरफ ग्रीनलैंड पर जंग के बादल खुद ट्रंप ने उड़ा रखे हैं, कह रहे हैं जंग रोकेंगे। ग्रीनलैंड पर जंग के बादल खुद ट्रंप ने उड़ा रखे हैं। ईरान पर हमले की खुद धमकी दिए हुए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रात को घर से उठवाकर जेल में डाल चुके हैं, और बोर्ड बन रहा है दुनिया में शांति करवाने का। इजराइल गाजा की शांति देखेगा, रूस यूक्रेन की शांति देखेगा, पाकिस्तान भी शांति दूत बना बैठा है। कनाडा के नेता ने डावोस में ऐसा भाषण दिया कि दुनिया में नियम कानून सब पुरानी बात हो गई है, कि लोगों ने बोला कि वाह भाई वाह, ये क्या भाषण दिया है, क्या जवाब दिया है ट्रंप को। वो ट्रंप जो कनाडा को अपने नक्शे में दिखा रहे थे, अब सुन रहे हैं कनाडा भी ट्रंप के बोर्ड में आ सकता है। भाई दुनिया में 2 धड़े हुआ करते थे, अब तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार लग रही है। जिनको लगता था कि उन्होंने सब देख लिया, उनको ट्रंप रोज सुबह उठाकर बोलते हैं कि अभी तो देखा ही क्या है, देखते जाओ। ऐसे ही चलता रहा। अभी तो यूएन ने उनकी नहीं मानी तो अपना यूएन बना लिया है। कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि अपना नोबेल पुरस्कार भी अलग ही बना लें, ये नया वाला, वो भी तो चाहिए इनको। 100 बात की एक बात।